नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि मनुष्य का जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर कुछ नया सीखने की, बदलने की और आगे बढ़ने की क्षमता मौजूद रहती है। लेकिन अक्सर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि सफलता नाम की चीज अचानक नहीं आती, न ही ये किसी जादू या भाग्य के भरोसे मिलती है, बल्कि ये हमारे विचारों की गुणवत्ता से शुरू होती है। क्योंकि विचार ही वो बीज हैं जिनसे भविष्य का पूरा पेड़ पनपता है। जब व्यक्ति छोटे छोटे विचारों में खुद को कमतर समझता है तो उसकी सोच उसका सबसे बड़ा अवरोध बन जाती है। लेकिन जब वही व्यक्ति समझता है कि उसके अंदर असीम क्षमता है और वो हर परिस्थिति में सीख कर आगे बढ़ सकता है, तो वहीं से उसके जीवन का वास्तविक परिवर्तन शुरू हो जाता है। इंसानी जीवन में सबसे पहला नियम है कि मन जैसा सोचता है वैसा ही जीवन बन जाता है। यदि मन ये कहे कि मैं नहीं कर सकता, तो शरीर भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया देगा। लेकिन जब मन ये कहे कि मैं कोशिश करूंगा, सीखूंगा, सुधारूंगा और एक एक कदम आगे बढ़ूंगा, तो शरीर, आदतें, निर्णय सब उसी दिशा में चल पड़ते हैं। सफलता की नींव इस बात पर नहीं टिकी होती कि आपने कितना पढ़ा, कितना कमाया या किस माहौल में रहे, बल्कि ये इस बात पर टिकती है कि आप किस सोच के साथ दुनिया को देखते हैं। आप चुनौतियों को डर मानते हैं या अवसर मानते हैं। आप असफलता को अंत समझते हैं या सीख समझते हैं। और आप अपनी क्षमता को सीमित मानते हैं या अनंत। यदि मनुष्य ये समझ ले कि उसके विचार ही उसकी नियति के निर्माता हैं, तो जीवन की दिशा तुरंत बदलने लगती है। जीवन में सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें, क्योंकि यदि मन नकारात्मक सोचता है तो वो हर अच्छाई में भी कमी ढूंढ लेता है। लेकिन यदि मन सकारात्मक हो तो हर समस्या में भी राह खोज लेता है। सफलता हमेशा उन लोगों के पास जाती है जो जीवन को संघर्ष नहीं बल्कि अनुभव मानते हैं, क्योंकि अनुभव ही वो शिक्षक है जो बिना पूछे सीख देता है। इंसान का विश्वास जितना बड़ा होता है, उसकी उपलब्धियां उतनी बड़ी होती जाती हैं। लेकिन ये विश्वास खुद ब खुद पैदा नहीं होता, बल्कि ये धीरे धीरे निरंतर प्रयासों से विकसित होता है। हर बार जब व्यक्ति छोटे छोटे काम पूरे करता है तो उसका विश्वास बढ़ता है। हर बार जब वो कठिन परिस्थिति में डटा रहता है तो उसकी हिम्मत मजबूत होती है। और हर बार जब वो अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता है तो उसकी दिशा साफ होती जाती है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़े दो दुश्मन हैं, डर और आलस। डर उसे कोशिश करने नहीं देते और आलस उसे आगे बढ़ने नहीं देता। ये दोनों ऐसे अदृश्य दुश्मन हैं जो धीरे धीरे इंसान के सपनों को खा जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपनी सोच को बदलता है तो वो डर को चुनौती और आलस को कमजोरी समझकर उनसे लड़ना शुरू करता है। धीरे धीरे उसका मन मजबूत होता है और वो जीवन की हर परिस्थिति में सक्रिय रहने लगता है। सफलता पाने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि मन उतना ही शक्तिशाली है जितना आप उसे बनाते हैं। यदि आप मन को रोज नकारात्मकता खिलाएंगे तो वो कमजोर बनेगा, लेकिन यदि रोज उसे सीख, अनुशासन, प्रेरणा और सकारात्मकता देंगे तो वो दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार बन जाएगा। अपने विचार बदलने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से सही बातें कहना, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं गलतियों से डरता नहीं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। ऐसी बातें धीरे धीरे दिमाग को प्रशिक्षित करती हैं और मनुष्य के भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। इंसान का जीवन पूरी तरह बदलने लगता है जब वो समझ लेता है कि उसकी सोच किसी भी परिस्थिति से बड़ी है और उसका विश्वास किसी भी समस्या से मजबूत है। दुनिया में हर सफल व्यक्ति की एक शुरुआत होती है और वो शुरुआत हमेशा सोच से ही होती है, क्योंकि विचार दिशा बनाते हैं, दिशा निर्णय बनाते हैं, निर्णय आदतें बनाते हैं और आदतें भविष्य बनाती हैं। इसलिए सफलता के लिए सबसे जरूरी है कि पहले अपने मन की धूल हटाई जाए, उसमें नए विचार डाले जाएं और धीरे धीरे उसे बड़ा किया जाए। इंसानी जीवन में विचारों का महत्व इतना बड़ा है कि यदि व्यक्ति पूरा वातावरण बदल दे लेकिन अपनी सोच न बदले तो उसका जीवन नहीं बदलता। लेकिन वो व्यक्ति जो अपनी सोच बदल ले, भले ही उसका वातावरण पहले जैसा ही रहे, फिर भी वो ऊंचाइयां हासिल कर लेता है, क्योंकि उसकी लड़ाई बाहर की नहीं होती, उसकी लड़ाई अपने अंदर की होती है। और जो इंसान अपने अंदर को जीत ले, वो बाहर की दुनिया को कभी भी जीत सकता है। जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहला अध्याय यही है कि सोच को सीमित मत रखो, मन को डर में मत रखो, खुद को कमतर मत समझो और परिस्थितियों को दुश्मन मत समझो, क्योंकि परिस्थितियां इंसान को नहीं रोकती, इंसान का डर उसे रोकता है। जो व्यक्ति मन की शक्ति को समझ जाता है वो किसी भी बड़ी चुनौती के सामने टिक सकता है। मनुष्य तभी बदलता है जब उसकी सोच बदलती है और सोच तभी बदलती है जब उसके विश्वास बदलते हैं।
इसलिए जीवन की सफलता की शुरुआत एक छोटे से विश्वास से होती है कि हाँ, मैं कर सकता हूं। और यही एक वाक्य पूरा जीवन बदल सकता है। इंसानी जीवन की सबसे अद्भुत बात यह है कि आदमी अपने अंदर की क्षमता को कभी पूरी तरह नहीं समझ पाता, क्योंकि वो दुनिया को जितना जानता है उससे ज्यादा वो खुद को नहीं जानता, जबकि वास्तविक शक्ति हमेशा अंदर से निकलती है। लेकिन लोग बाहर दुनिया में समाधान ढूंढते रहते हैं और अपने भीतर छुपी ताकत को अनदेखा कर देते हैं। जीवन तभी बदलना शुरू होता है जब इंसान खुद को समझने लगता है और ये समझ लेता है कि उसके भीतर वो ऊर्जा मौजूद है जो किसी भी परिस्थिति को नया रूप दे सकती है। इंसानी दिमाग ऐसी मशीन है जो किसी भी सीमा को तोड़ने की योग्यता रखता है, लेकिन समस्या ये है कि वो सीमा अक्सर खुद इंसान ने अपने ऊपर लगा रखी होती है, क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक उसे इतना सुनाया जाता है कि ये मत करो, ये मुश्किल है, ये असंभव है, कि एक समय आता है जब वो अपने सपनों को भी असंभव मानने लगता है। और यही वो जगह है जहां बदलाव की शुरुआत की जानी चाहिए। जीवन को बदलने का पहला सिद्धांत यह है कि इंसान अपनी क्षमता को पहचानना शुरू करे। वो हर उस विश्वास को तोड़े जिसने उसे छोटा बनाया था, और हर उस डर को खत्म करे जिसने उसके कदम रोक दिए थे। जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि वो उन विचारों से कहीं बड़ा है जो उसे डराते हैं, तब वो अपने भीतर एक ऐसी चिंगारी जलाता है जो धीरे धीरे आग बनकर उसकी पूरी सोच को बदल देती है। और यही आग वो ऊर्जा बनती है जो इंसानी जीवन को अंदर से बदलने लगती है। हर इंसान में एक ऐसी अनकही क्षमता होती है जो तब सामने आती है जब वो खुद को चुनौती देता है, जब वो अपनी सीमाओं से बाहर निकलता है और जब वो ये तय कर लेता है कि अब वो अपने जीवन को अपने नियमों से जिएगा। बाहरी दुनिया आपको रोक सकती है, लोग आपको नीचा दिखा सकते हैं, हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन एक चीज को कोई नहीं रोक सकता, और वो है आपके अंदर की इच्छा शक्ति। क्योंकि जब इच्छा शक्ति जागती है तो व्यक्ति असंभव को भी संभव में बदल देता है। इंसान के अंदर की एक क्षमता धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर से रास्ता बनाकर ऊपर निकलता है, उसी तरह इंसान के भीतर का आत्मविश्वास कठिनाइयों को चीरकर ऊपर आता है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं है, अवसर नहीं है, सही माहौल नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिसने अपने मन को मजबूत किया, उसने बिना संसाधन, बिना सुविधा, बिना समर्थन के वो हासिल किया जो दूसरे लोग केवल सपने देखते रहे। इंसानी जीवन में क्षमता तभी बढ़ती है जब इंसान अपनी सीमाओं से बड़ा सोचना शुरू करता है और ये स्वीकार करता है कि उसका भविष्य उसकी मेहनत से बनेगा, न कि परिस्थितियों से। जब इंसान के अंदर ये विश्वास आता है कि वो अपने जीवन का निर्माता है, तो वो हर वो कदम उठाना शुरू कर देता है जिसे उठाने से वो अब तक डरता था, और वो हर वो निर्णय लेने लगता है जिसे वो पहले असंभव समझता था। इंसान की क्षमता तब भी बढ़ती है जब वो अकेले चलना सीख लेता है, क्योंकि हर यात्रा में भीड़ साथ नहीं देती, हर सपने में लोग तालियां नहीं बजाते। कभी कभी इंसान को वो रास्ता खुद बनाना पड़ता है जिसे बाद में दुनिया रास्ता मानकर चलने लगती है। ये वही ताकत है जिसके कारण साधारण लोग असाधारण बनते हैं। कोई भी इंसान बड़ा इसीलिए नहीं बनता कि वो शुरू से खास था, बल्कि वो बड़ा इसीलिए बनता है क्योंकि उसने अपनी सोच का दायरा बढ़ाया, उसने अपने भीतर के डर को हराया, उसने अपने से बड़े लक्ष्य तय किए, और उसने हर उस आदत को छोड़ दिया जो उसे नीचे खींच रही थी। इंसान का जीवन तभी ऊंचाई पकड़ता है जब वो बदलाव को अपनाने लगता है, जब वो कठिनाइयों का सामना करना सीखता है, और जब वो अपने सपनों को अपने डर से ऊपर रखता है। क्योंकि डर हमेशा कहता है मत करो, गिर जाओगे, और सपना हमेशा कहता है करो, नहीं करोगे तो कुछ बदलेगा नहीं। जो इंसान सपने की आवाज सुनता है, उसके जीवन में एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो उसे लगातार आगे बढ़ाती है। इंसान के भीतर की असली ताकत तब सामने आती है जब वो टूटने के बाद फिर उठता है, हारने के बाद फिर कोशिश करता है, और गिरने के बाद फिर खड़ा होता है। यही वो प्रक्रिया है जो इंसान को मजबूत बनाती है, यही वो प्रक्रिया है जो उसे अंदर से बदलती है, और यही वो प्रक्रिया है जो साधारण व्यक्ति में असाधारणता पैदा करती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसकी क्षमता किसी परीक्षा का परिणाम नहीं है, किसी डिग्री का प्रमाण नहीं है, किसी परिस्थिति का धक्का नहीं है, बल्कि उसकी क्षमता उसी के मन की गहराई में छुपी है, तो वो जीवन को एक नए तरीके से जीना शुरू कर देता है। जिंदगी का हर दिन तब एक अवसर बन जाता है, हर चुनौती एक सीख बन जाती है, और हर गिरावट एक नई शुरुआत बन जाती है। इंसान की असली ताकत उसके हाथों में नहीं होती, उसके दिमाग में नहीं होती, बल्कि उसके विश्वास में होती है। विश्वास जितना बड़ा होगा, जीवन उतना बड़ा होगा, और विश्वास जितना ऊंचा होगा, मंजिल उतनी ऊंची होगी। इंसानी क्षमता को कोई नहीं रोक सकता जब वो जाग जाती है, और जब वो जागती है तो वो जीवन को भीतर से रूपांतरित कर देती है, और इंसान अपनी कहानी खुद लिखने लगता है।
इंसान का जीवन बदले या ना बदले, उसका हर दिन उसकी आदतों पर निर्भर करता है, क्योंकि आदतें वो नींव हैं जिन पर पूरी जिंदगी खड़ी होती है। और जब तक इंसान की आदतें बदलती नहीं, उसका जीवन भी नहीं बदलता। लोग अक्सर नई शुरुआत की बात करते हैं, लेकिन हर नई शुरुआत की जड़ पुरानी आदतों के अंत में छुपी होती है। जब इंसान एक छोटी सी अच्छी आदत अपनाता है, तो उस एक आदत के साथ उसका पूरा व्यक्तित्व धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन लोग इस बदलाव को महसूस ही नहीं करते, क्योंकि ये प्रक्रिया इतनी शांत, इतनी धीमी और इतनी भीतर से होती है कि बाहर का शोर उसे छिपा देता है। लेकिन वर्षों बाद जब व्यक्ति पीछे देखता है, तब उसे समझ आता है कि एक एक छोटी आदत ने उसकी जिंदगी को कितनी गहरी दिशा दी थी। आदतें सिर्फ क्रियाएं नहीं होती, बल्कि वे मन की प्रोग्रामिंग होती हैं, जो धीरे धीरे इंसान का चरित्र और उसका भविष्य बनाती हैं। जब इंसान खुद को बदलना चाहता है, तो उसे किसी बड़े कदम से शुरुआत करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास उसका जीवन बदलते हैं। जैसे रोज सुबह उठकर अपने मन को प्रशिक्षित करना कि आज का दिन मेरे लिए मूल्यवान है। इसी एक विचार से पूरा दिन दिशा पाता है। फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगता है कि उसका समय कीमती है, उसका ध्यान कीमती है, उसकी ऊर्जा कीमती है, और वो इन तीनों को छोटी छोटी आदतों के माध्यम से सही जगह खर्च करना सीख लेता है। मनुष्य की आदतें उसके व्यवहार का प्रतिबिंब होती हैं। जो इंसान रोज आलस में फंसा रहता है, वो धीरे धीरे अपने सपनों से दूर चला जाता है। और जिसे सुबह उठते समय पता नहीं होता कि उसे क्या करना है, वो जीवन भर दूसरों के दिशा देने का इंतजार करता रहता है। जबकि वो इंसान जिसने दिन के पहले घंटे को अपने नियंत्रण में ले लिया हो, वो धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी को नियंत्रण में ले लेता है। आदतों की खूबसूरती ये है कि शुरुआत में वे छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ वे इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वे आपकी पहचान बन जाती हैं। ये पहचान ही वो चीज़ है जिसमें आपका भाग्य छुपा होता है। इंसान की सबसे बड़ी जीत यही होती है कि वो खुद को बदल ले, क्योंकि खुद को बदल लेना दूसरों को बदलने से कहीं कठिन होता है। लेकिन जब वो ये बदलाव कर लेता है, तब पूरी दुनिया उसके सामने छोटा लगने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो किसी भी बदलाव को स्वीकार कर सकता है, किसी भी परिस्थिति को संभाल सकता है और किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। आदतें इंसान को अनुशासन देती हैं, और अनुशासन वो शक्ति है जिसके पास हारने का कोई कारण नहीं होता। अनुशासन आपको वही करने पर मजबूर करता है जिसे आपका मन नहीं करना चाहता, लेकिन आपका भविष्य चाहता है। जब इंसान रोज थोड़ा थोड़ा अनुशासन अपनाना शुरू करता है, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मजबूत होती जाती है, और एक समय आता है जब वो वही व्यक्ति नहीं रहता जो वर्षों पहले था। उसके विचार बदलते हैं, उसका निर्णय लेने का तरीका बदलता है, उसके व्यवहार की गुणवत्ता बदलती है, और उसकी क्षमता जागने लगती है। ये जागरूकता ही जीवन की दिशा बदलने का पहला संकेत होती है। मनुष्य जब एक अच्छी आदत अपनाता है, तो वो खुद को एक नई ऊर्जा से भर देता है। जैसे मन को शांत रखने की आदत, लक्ष्य स्पष्ट रखने की आदत, काम को समय पर पूरा करने की आदत, सकारात्मक सोच रखने की आदत, अपने समय की कीमत समझने की आदत, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत। ये आदतें धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाती हैं जहां पहुंचने के लिए लोग सिर्फ बातें करते रहते हैं, लेकिन पहुंच वही पाता है जिसने अपनी आदतों को अपना साथी बनाया हो। क्योंकि आदतें इंसान के इरादे को मजबूत बनाती हैं, और जब इरादा मजबूत होता है, तो व्यक्ति किसी तूफान से भी नहीं डरता। जीवन की सबसे बड़ी बात यह है कि बदलाव बाहर से नहीं आता, वो हमेशा भीतर से पैदा होता है। जब व्यक्ति अपने मन को साफ करना शुरू करता है और अपने भीतर शांति, धैर्य, दृढ़ता और समझ का निर्माण करता है, तो उसका पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। जब इंसान अपने भावों पर नियंत्रण सीख लेता है, तो दुनिया का कोई भी हालात उसे हिला नहीं सकता, क्योंकि वो अंदर से स्थिर हो जाता है। स्थिरता वो शक्ति है जो इंसान को हर परिस्थिति में संतुलित रखती है, और जब संतुलन होता है तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो दिशा सही होती है। दिशा सही हो जाए तो इंसान का भविष्य खुद ब खुद चमकने लगता है। ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे आदतों की पकड़ से आता है। जब व्यक्ति समझ जाता है कि हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना ही असली जीत है, तब उसके लिए कोई भी बड़ी उपलब्धि कठिन नहीं लगती, और जीवन उसे नए अवसर देने लगता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को बदलना जानता है, वही दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। आदतें इंसान को वो बना देती हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब वो एक एक कदम आगे बढ़ता है, तो उसकी आत्मा उसकी पीठ थपथपाती है, और
उसका मन उसके सपनों को और बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। यही वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आम आदमी असाधारण बन जाता है और उसका जीवन स्वयं प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। इंसान का जीवन तभी आकार लेना शुरू करता है जब वो ये समझ जाता है कि स्थिरता किसी बाहरी चीज का नाम नहीं है, बल्कि ये मन की वो स्थिति है जहां व्यक्ति परिस्थितियों से हिलता नहीं बल्कि परिस्थिति को अपने अनुसार मोड़ना सीख जाता है। क्योंकि दुनिया हमेशा बदलती रहती है, मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो इंसान अपने भीतर एक स्थिर केंद्र विकसित कर लेता है वो हर बदलाव के बीच भी अपनी दिशा नहीं खोता। स्थिरता का अर्थ ये नहीं कि जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि इंसान उन उतार चढ़ावों से अंदर से टूटे बिना आगे बढ़ता रहेगा। यही वो शक्ति है जो मानसिक शांति को जन्म देती है, और यही मानसिक शांति निर्णयों को साफ और स्पष्ट बनाती है। जीवन के हर मोड़ पर इंसान को निर्णय लेने पड़ते हैं, छोटे हों या बड़े। ये निर्णय ही भविष्य की दिशा तय करते हैं। लेकिन अधिकांश लोग निर्णय लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गलती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, या फिर परिस्थिति खराब हो जाएगी, और इन डर के कारण वे वहीं अटक जाते हैं जहां वर्षों से खड़े हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि निर्णय की ताकत ही इंसान को आगे बढ़ाती है। यदि व्यक्ति ये स्वीकार कर ले कि पूर्णता कोई लक्ष्य नहीं है बल्कि निरंतर सुधार ही उसकी असली यात्रा है, तो वो बिना डरे निर्णय लेना शुरू कर देता है। जब मन में डर कम हो जाए और आत्मविश्वास बढ़ जाए तो इंसान अपनी राह खुद बनाता है और दूसरों की राय से प्रभावित होना छोड़ देता है। निर्णय शक्ति का असली विकास तब होता है जब इंसान अपना ध्यान भीतर की आवाज पर केंद्रित करना सीखता है, क्योंकि अंदर की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती, वो हमेशा सही दिशा दिखाती है। लेकिन बाहरी दुनिया के शोर में वो आवाज दब जाती है। जब व्यक्ति खुद को शांत अवस्था में लाता है, अपने विचारों को स्पष्ट करता है और अपने मन की बात सुनता है, तब उसके निर्णय इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा व्यक्ति हर कदम समझदारी से उठाता है क्योंकि उसके भीतर स्थिरता और स्पष्टता दोनों जन्म ले चुके होते हैं। मन का गहरा परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान समझ जाता है कि उसकी भावनाएं उसके जीवन को नियंत्रित करती हैं, और यदि वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख ले तो वो अपनी दुनिया बदल सकता है। भावनाएं हमेशा मनुष्य के निर्णयों, आदतों और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। जब इंसान भावनाओं के बहाव में बह जाता है तो उसके निर्णय कमजोर पड़ते हैं और वो उन रास्तों पर चल पड़ता है जिनसे वो दूर जाना चाहता था। लेकिन जब इंसान अपनी भावनाओं को समझना शुरू करता है, उन्हें स्वीकार करता है और इनके साथ संतुलन बनाता है, तो वो एक ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंचता है जहां न गुस्सा उसे गिरा पाता है, न डर उसे रोक पाता है और न असुरक्षा उसकी दिशा बदल पाती है। ऐसा व्यक्ति भीतर से इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी कठिन परिस्थिति उसके लिए चुनौती नहीं होती बल्कि सीख का अवसर बन जाती है। मन का ये परिवर्तन धीरे धीरे आता है, ये किसी एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। ये तब होता है जब इंसान लगातार अपने विचारों को जांचता है, उन्हें सही दिशा देता है और नकारात्मकता से खुद को दूर रखता है। जैसे जैसे मन साफ होता जाता है, निर्णय सटीक होते जाते हैं। जैसे जैसे निर्णय सटीक होते जाते हैं, जीवन की दिशा स्थायी होती जाती है। मन का परिवर्तन इंसान को वो बना देता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि वो अंदर से इतना मजबूत, स्थिर और संतुलित हो जाता है कि परिस्थितियां उसे नियंत्रित नहीं कर पाती। स्थिरता वो शक्ति है जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता और कोई हिला नहीं सकता। जब ये शक्ति अंदर से विकसित होती है तो व्यक्ति भविष्य के किसी तूफान से नहीं डरता, वो अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहता है। जब इंसान स्थिरता सीख लेता है तो वो समझ जाता है कि उसे किस दिशा में जाना है, किस बात को छोड़ना है, किस व्यक्ति को अपने जीवन से दूर रखना है और किस आदत को अपनाना है। ये समझ ही उसे दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि अधिकांश लोग सोचते रहते हैं कि क्या करें, लेकिन स्थिर व्यक्ति वो करता है जो सही है। निर्णय शक्ति और स्थिरता मिलकर वो आधार बनाते हैं जिसके ऊपर बड़ा भविष्य खड़ा होता है। और जब मन का परिवर्तन इन दोनों को समर्थन देता है, तब इंसान का पूरा जीवन नए रास्ते खोलने लगता है। ऐसा व्यक्ति अतीत में नहीं जीता, वो भविष्य की चिंता नहीं करता, वो वर्तमान पर ध्यान देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसी से भविष्य बनता है। जब वर्तमान स्पष्ट हो जाए और मन शांत हो जाए तो इंसान अपनी राह पर इतनी दृढ़ता से चलता है कि कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती। जीवन का ये गहरा परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं होता, ये स्थिरता, स्पष्टता, निर्णय और आत्म जागरूकता के निरंतर अभ्यास से आता है।
जब ये चारों तत्व एक साथ व्यक्ति के भीतर सक्रिय हो जाते हैं तो इंसान वो हासिल करता है जो आम लोग सिर्फ सोचते हैं, और यही वो बदलाव है जो जीवन को साधारण से असाधारण बना देता है। इंसान का जीवन तब बदलना शुरू होता है जब वो समझने लगता है कि वास्तविक मुकाबला कभी बाहर की दुनिया से नहीं होता, बल्कि हमेशा अपने भीतर से होता है। क्योंकि बाहरी संघर्ष तो कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अंदर का संघर्ष हमेशा चलता रहता है। और जो व्यक्ति अपने अंदर के संघर्ष को जीत लेता है, वही दुनिया के किसी भी बड़े संघर्ष को संभालने की ताकत रखता है। इंसान अक्सर सोचता है कि उसकी जिंदगी समस्याओं के कारण कठिन है, लेकिन वास्तव में समस्याएं कभी समस्या नहीं होती। समस्या हमारी प्रतिक्रिया होती है, हमारी सोच होती है, हमारा डर होता है और हमारी जल्दबाजी होती है। जब व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि वो अपनी स्थिति नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रिया बदल सकता है, तभी उसके जीवन में असली शांति और मजबूत नियंत्रण पैदा होता है। आत्मनियंत्रण इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि ये उसे हर परिस्थिति में संतुलित रहने की क्षमता देता है। आत्मनियंत्रण वो शक्ति है जो गुस्से को शांत करती है, डर को कमजोर करती है, चिंता को दूर करती है और मन को स्पष्ट करती है। जब इंसान अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है तो वो किसी भी भ्रम में नहीं फंसता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी भावनाएं उसके निर्णयों को संचालित नहीं कर सकती, बल्कि वो खुद अपनी भावनाओं का मालिक है। आज के समय में लोग बाहर की सफलताओं को तो महत्व देते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि सफलता की असली नींव अंदर के नियंत्रण में होती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, उसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो रिश्ते खोता जाता है। जो व्यक्ति अपने काम पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो लक्ष्य से दूर होता जाता है। और जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो खुद से दूर होता जाता है। इसलिए आत्मनियंत्रण वो पहली ईंट है जिस पर इंसानी जीवन की पूरी इमारत खड़ी होती है। जब ये ईंट मजबूत होती है तो कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। इंसान के भीतर एक और शक्ति होती है जिसे वो अक्सर पहचान नहीं पाता, और वो है अपनी पहचान खुद बनाने की क्षमता। क्योंकि मनुष्य जन्म से किसी पहचान के साथ नहीं आता, वो धीरे धीरे अपने विचारों से अपनी पहचान बनाता है। लेकिन लोग इस पहचान को बाहरी दुनिया से उधार ले लेते हैं। जब कोई कह देता है कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं, तो वे उसी को सच मान लेते हैं। जब कोई कह देता है कि तुम अच्छे नहीं हो, तो वे उसी को मान लेते हैं। जब असफलता आ जाती है तो वे खुद को असफल मान लेते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि पहचान हमेशा कर्मों से बनती है, शब्दों से नहीं, परिस्थितियों से बनती है, मजबूरियों से नहीं, और सबसे ज्यादा अपनी सोच से बनती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान को कभी भी बदल सकता है। वो चाहे तो अपने अतीत की गलतियों को छोड़कर नए विचारों से नई शुरुआत कर सकता है, चाहे तो अपने भीतर की कमजोरियों को दूर करके नई शक्ति पैदा कर सकता है, चाहे तो अपने डर को खत्म करके नई राह बना सकता है। इंसान की पहचान तभी मजबूत होती है जब वो ये समझ लेता है कि उसकी कद्र दुनिया उसकी उपलब्धियों से नहीं करती, बल्कि वो खुद अपनी कद्र कैसे करता है उससे करती है। जब इंसान अपने आप को महत्व देना शुरू करता है, अपनी भावनाओं को समझना शुरू करता है और अपने मन के साथ मित्रता करता है, तब उसका आत्मसम्मान बढ़ता है। और ये आत्मसम्मान ही वो ताकत है जो व्यक्ति को हर कठिनाई में भी सीधा खड़ा रखता है। जब इंसान खुद को समझ लेता है तो वो दुनिया को भी बेहतर समझने लगता है, क्योंकि वो किसी भी स्थिति को बाहरी समस्या नहीं बल्कि आंतरिक सीख के रूप में देखना शुरू करता है। यही वो दृष्टिकोण है जो इंसान को साधारण भय से बाहर निकालता है और उसे असाधारण आत्मविश्वास देता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है वो है निरंतरता, क्योंकि उत्साह कुछ दिनों का होता है, लेकिन निरंतरता पूरे जीवन का परिवर्तन लाती है। जब व्यक्ति अपने सपनों के लिए निरंतर बना रहता है, चाहे वो कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो, वो धीरे धीरे अपने भविष्य को मजबूत बनाता है। निरंतरता ही वो प्रक्रिया है जो संघर्ष को आदत में बदल देती है और आदत को सफलता में बदल देती है। इसी निरंतरता से व्यक्ति अपनी पहचान में स्थिरता लाता है, क्योंकि पहचान वही टिकती है जो हर दिन के प्रयास से बनती है। कभी कभी लोगों को लगता है कि वे जो कर रहे हैं उसका कोई परिणाम नहीं दिख रहा, लेकिन वास्तव में हर कोशिश मन की गहराई में एक ईंट की तरह जुड़ती रहती है और एक दिन वही ईंटें एक बड़े बदलाव की इमारत बनाती हैं। इंसान को सिर्फ इतना करना है कि वो हार ना माने, रुक ना जाए और अपनी दिशा ना बदले, क्योंकि दिशा सही रखते हुए उठाया गया एक एक कदम उसे मंजिल के और करीब ले जाता है। और यही वो यात्रा है जिससे व्यक्ति अपने जीवन का असली अर्थ खोज लेता है।
जीवन का अर्थ किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं छुपा होता, बल्कि खुद को समझने, खुद को नियंत्रित करने और खुद को नई पहचान देने में छुपा होता है। और जब इंसान इस अर्थ को पकड़ लेता है तो वो जीवन को संघर्ष नहीं बल्कि अवसर की तरह जीता है, और इसी क्षण से उसका परिवर्तन शुरू होकर उसे उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां पहुंचकर वो खुद को नई दृष्टि से देखने लगता है। यही वो दृष्टि है जो इंसान को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और भीतर से मजबूत बनाती है। इंसानी जीवन के विशाल समंदर में जब कोई व्यक्ति अपने सफर के आखिरी किनारे पर खड़ा होता है, तब वो पीछे मुड़कर उन रास्तों को देखता है जिन्हें उसने चुना, उन फैसलों को याद करता है जिनसे उसकी दिशा बदली, उन रिश्तों को महसूस करता है जिन्होंने उसके दिल में गहराई लगाई, और उन सपनों को याद करता है जिनके पीछे वो पूरी ताकत से दौड़ा था। जीवन का आखिरी पड़ाव किसी मंजिल की तरह नहीं होता, बल्कि एक आईने की तरह होता है जो पूरी कहानी एक झटके में दिखा देता है। कहां रोए, कहां हंसे, कहां टूटे, कहां जुड़े, कहां जिए और कहां सिर्फ जिए बिना जीने के जिए। इंसान जब आखिरी समय के करीब पहुंचता है तो उसे दुनिया के शोर का असर नहीं रह जाता। उसकी नजरें उन छोटी छोटी बातों पर टिक जाती हैं जिन्हें वो जीवन भर साधारण समझता रहा। वो महसूस करता है कि खुशी बड़े घरों, बड़ी गाड़ियों, बड़े नामों और बड़ी तालियों में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी मुस्कानों में छिपी थी जिन्हें उसने रास्ते में नजरअंदाज कर दिया। उसे एहसास होता है कि प्यार ही असली संपत्ति था, अपनापन ही असली विरासत था और समय ही असली पूंजी था। उन दिनों की कीमत वही जान सकता है जिसने उन्हें खो दिया हो। जीवन के अंतिम सत्य ये सिखाते हैं कि दुनिया की हर चीज हवा की तरह आती है और हवा की तरह चली जाती है। लोग हमें सराहते हैं, लोग हमें भूलते हैं, पर जो हमारे भीतर पला बढ़ा, हमारा चरित्र, हमारा इरादा, हमारा साहस, हमारी दया, वही हमारे साथ अंत तक जाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े विद्वान भी अंत में यही कहते पाए जाते हैं कि इंसान को अधिक पाने की नहीं, अधिक समझने की जरूरत थी। अधिक जीतने की नहीं, अधिक जीने की जरूरत थी। अधिक बोलने की नहीं, अधिक सुनने की जरूरत थी। जब जिंदगी का आखिरी घंटा बजता है, तब इंसान समझता है कि प्यार बांटना जीत है, माफ करना आजादी है और किसी की मदद करना मानवता की सबसे शुद्ध प्रक्रिया है। इंसान के जाने के बाद लोग ये नहीं कहते कि उसके पास क्या था, वे सिर्फ यही कहते हैं कि वो कैसा इंसान था। यही वाक्य किसी व्यक्ति की पूरी जीवन यात्रा का मूल्य तय करता है। इंसानी जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें हर दिन ऐसे जीना चाहिए कि हमारा अस्तित्व किसी एक इंसान का भी दिन रोशन कर दे, किसी एक का भी दुख कम कर दे, किसी एक को भी ये एहसास दे दे कि दुनिया बुरी नहीं है। अंत में व्यक्ति ये भी समझता है कि भागदौड़, तुलना, ईर्ष्या, गुस्सा और अहंकार ने कोई फायदा नहीं दिया। जिसने भी दिल को हल्का रखा वही दुनिया में सबसे भारी नाम छोड़कर गया। जिसने भी दिल को बड़ा रखा वही सबसे बड़ा इंसान बन गया। जिसने भी लोगों के लिए समय निकाला वही सबसे अमीर साबित हुआ, और जिसने भी जीवन को सरल तरीके से देखा वही सबसे अधिक समझदार कहलाया। इंसान के आखिरी पल में उसे सिर्फ 3 चीजें संतोष देती हैं कि उसने दिल से प्यार किया, दिल से मेहनत की और दिल से दिया। बाकी सब चीजें धूल की तरह हवा में उड़ जाती हैं। केवल कर्म बचते हैं, केवल निशान बचते हैं और केवल वे रिश्ते बचते हैं जो हमने सच्चाई और सम्मान से बनाए। इस अंतिम सत्य को समझते हुए जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही निकलता है कि जिंदगी का आखिरी पन्ना चाहे जब भी आए, पर कोशिश ये होनी चाहिए कि कहानी अधूरी ना रह जाए। हर दिन एक नया पन्ना, हर दिन एक नया सबक, हर दिन एक नया अवसर और हर दिन एक नया असर। यही वो सोच है जो इंसानी जीवन को महान बनाती है। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों, अगर इस कहानी, इस सफर और इस सीख ने आपके दिल को छुआ है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और भी प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचाने का हौसला देता है।